आगे मैं क्यों नहीं जानूंगी भाई? सलमान खान है, किंग है वो। माफी क्यों मांगेगा? किस बात की माफी मांगेगा सलमान खान? अरे काला हिरन को मारा है, काला हिरन को क्या अभी मारा है? इनके धर्म के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ बोले तो ये गला काट देंगे, और दूसरे का हिंदू धर्म का अगर कोई आस्था का बात है तो उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे क्यों माफी मांगे। अभी जब बहरेच में खाली एक झंडा हटा दिया उसके लिए उसका कत्ल कर दिया, ठीक है, यहाँ वहाँ पर नहीं है। और तो मस्जिद से पत्थर फेंकने किसने कहा था? मस्जिद से पत्थर फेंकने किसने बोला था? झंडा हटा तो क्या हत्या कर दी जाएगी? क्यों हटा रहे भाई? कानून में भी आ रहे हो झंडा, क्यों हटा रहे हो? झंडा क्यों हटा रहे हो? सलीम खान कह रहे हैं कि मेरा बेटा मच्छर नहीं मार सकता। सलीम खान को आप जानते हैं कौन है? वो बॉलीवुड में हिंदू क्या बोलते पंडितों जो होते थे ना, उनको बैड रोल देता था। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, वो चाहते हैं कि उनके धार्मिक न्याय मैम, सामने वाला बंदे को कोई धर्म नहीं है क्या? विश्नोई समाज उसको पूछते हैं, समझे? जैसे आप अल्लाह को अगर पूछते हैं ना, अगर मैं कुछ गलत टिप्पणी करूंगा तो आप मेरे खिलाफ केस करोगे ना, या गला काटोगे ना मेरा, जैसे कन्हैया लाल का काटा था। सलीम खान कह रहे हैं, सलमान खान के पिता, कि माफी क्यों मांगे? मेरा बेटा तो मच्छर भी नहीं मार सकता है, तो किसी को क्या मारेगा? किसी का जान कैसे? सही बात है, मेरा बेटा मच्छर नहीं मार सकता है, लेकिन बकरीद में बकरा काट सकता है। लेकिन यहाँ पे दोगलापंथी देख रहे हैं, मीडिया पे आते ही दोगलापंथी। हमारा बेटा तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। वही बेटा है जो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देता है, ठीक है। वही बेटा है जो ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मार देता है। वही बेटा है जो कटरीना कैफ को मार देता है थप्पड़। वही है जो सोमी अली को प्रताड़ित कर देता है। वही है जो विवेक ओबराय को मतलब दबाने का हर संभव प्रयास करता है। वही है जो गोविंदा की फिल्में नहीं लगने देता है। वही है जो सुशांत सिंह मतलब वही नहीं है, उसका साथ के लोग हैं, डी ग्रुप वाले लोग हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित करते हैं मेंटली, और बेचारा सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात बोलूंगा, ये सारे चूतिए हैं, ठीक है। इनकी बातें क्या करे, ये चूतिए लोग दोगले हैं सब। एक एक्टर को छोड़ के गैंगस्टर का सपोर्ट नहीं, मैं गैंगस्टर का सपोर्ट कहाँ मैंने और गैंगस्टर किसको बोलनी है आप? लॉरेंस बिश्नोई सर लगा है क्या गैंगस्टर वाला एक्ट? अभी तक नहीं लगा है। आपको पता होगा लॉरेंस बिश्नोई पर एक भी गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। बाबा सिद्दीकी की मौत में भी उनका हाथ बताया जा रहा है, क्या लगता है सलमान खान की वजह से हुआ है? क्योंकि ऐसी सारी चीजें अफवाहें तो गुलशन कुमार के भी मौत में तो बाबा सिद्दीकी का हाथ था। इसके बारे में तो आप जानती होंगी, जिस समय टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मारा जाता है, बाबा सिद्दीकी जैसे लोग दाऊद इब्राहिम का सपोर्ट करते हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि जस करनी वस भरनी, वैसा चीज हुआ। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, और इसी संसार में मिलता है जी। इसी संसार? हाँ जी, इसी संसार में मिलता है वैसा फल। कह रहे कि गोली जो है सलमान खान ने नहीं चलाई थी, सलीम खान के बाप ने, मतलब जो सलमान खान के पिताश्री सलीम खान जी, उन्होंने भी हामी भरी है इसमें, क्या कहेंगे? फुटपाथ पर गाड़ी भी नहीं चढ़ाई थी फिर उन्होंने। जो वीडियोस आ रहे थे फुटपाथ वाले, जो चीज़ें दिख रही थी वो भी सही नहीं था। इसका मतलब भाई साहब देखिए, कोई भी बाप अपने बेटे को बचाना ही चाहेगा, कोई भी परिवार का सदस्य अपने बेटे को बचाना ही चाहेगा, ठीक है। तो सलीम खान अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं और सलमान खान का साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, एक मानवता के आधार पर देखा जाए, तो सलमान खान ने वहाँ पे गलती करी है, काले हिरन को मारा है, तो सलमान खान को बिश्नोइयों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। धमकी देना भी सही नहीं है सर? बिल्कुल सही नहीं है, धमकी देना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि जिसकी भावनाएं आहत हुई है वो बेचारा धमकी तो देगा ही। अगर मेरी भावनाएं आहत होती है, मेरे देवी देवता के बारे में मुनव्वर फारूकी गलत बोलता है, तो मेरी भावनाएं आहत होती है, तो मैं तो चाहूँगा 2-4 चमाटे लगाने को। वैसे तो मैं 2-4 चमाटे की बात कर रहा हूँ, मैं भी चाहूँगा 2-4 चमाटे लगाऊँ मुनव्वर फारूकी को, क्योंकि मेरी भावनाएं आहत हुई है। उसी प्रकार से बिश्नोई समाज में हिरन को पूजा जाता है, इसीलिए जब तो माफी मांग ली ना। अच्छा, मुनव्वर ने माफ़ी मांग ली है। मुनव्वर ने माफ़ी मांगी है, तो एक चीज़ बताइए, उसने किस प्रकार से उसका वीडियो देखे थे, एटीट्यूड देख रहे हैं। माफ़ी मांगने का सलीका होता है, मेरे को सलीका पसंद नहीं है, ठीक है सर। देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है बॉलीवुड से बहुत गहरा रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं। कभी सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं, कभी मुनव्वर को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है गैंगस्टर का बॉलीवुड से क्या लेना देना? मैम सही है, टारगेट जो कर रहे हैं ना, उनकी विचारधारा को मैं समर्थन करता हूँ। मैं लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन नहीं करता हूँ, उनकी विचारधारा को समर्थन करता हूँ। जिस हिसाब से मुनव्वर फारूकी हमारी देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करता है, उल्टा सीधा बोलता है, अगर कल को वो मर जाए तो सबसे पहला आदमी मैं ही खुश होऊंगा, क्योंकि उसके बाद हमारे देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी करने से पहले सोचेगा। माफी तो मांग ली ना। कौन माफी मांग लिया तो क्या हो गया? माफी मांग लेने नुपुर शर्मा ने क्या किया था गलत? जो कन्हैया लाल का क्या बोलते गला काट दिया गया था। अरे ये कहते हैं कि इस देश संविधान से चलेगा, मगर आप संविधान को मानते नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि एक गलती की वजह से उसको मार दिया जाए क्या? मैम बहरेच में भी तो एक गलती की वजह से, सिर्फ झंडा हटाने की वजह से उसको मार दिया गया। तो भाई अगर अरे वो तो जीव का हत्या कर रहा है, वो भी ऐसा चीज़ को जो जिसके लिए विश्नोई समाज कह रही है कि हम पूजते हैं, हमारे लिए पूज्य है। मैम देखिए, बात क्या है ना कि यहाँ पर किसको किसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए ठीक है, किसको किसको टारगेट किया जा रहा है। एपी डिलॉन जो है
खालिस्तानी का सपोर्टर है, उसको टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कनाडा में उसके ऊपर में गोलीबारी हुई, फिर उसके बाद में सिद्धू मूसेवाला के ऊपर में हुई। देखिए बात क्या ना कि जो गलत है ना, ऐसे तो देखिए मैम दिलजीत है, सबसे बड़े अभी इंडस्ट्री में है, मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में, उनसे बड़े सिंगर कोई नहीं है अभी। उन पर क्यों नहीं गोली चल रही है? कटरीना कैफ एक था टाइगर की, उनके ऊपर में गोली क्यों नहीं चल रहा है? जो गलत लोग हैं उनके ऊपर में गोली चल रहा है, उनको मतलब उनको एक्यूज बनाया जा रहा है, उनके ऊपर में गोली मार रहे हैं लोग। देखिए बात क्या है, सिंपल सी बात है, जो गलत है वो गलत है, आप जाके मांग लीजिए माफ़ी। और मैं मारा बाबा सिद्दीकी को तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2000 करोड़ का वो लैंड स्कैम का दोषी था, दाऊद इब्राहिम के साथ उठना बैठना था। अगर एक टेररिस्ट खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं तो भाई बोल रहा हूँ कि मैं उसका समर्थन करता हूँ। कौन है टेररिस्ट? किसको खत्म कर? बाबा सिद्दीकी क्या था मैम, दाऊद इब्राहिम के साथ में अगर वो कर रहा है तो क्या दिक्कत है? सलमान खान की गर्लफ्रेंड कह रही है कि सलमान खान को पता नहीं था कि बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन इतना इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उनको पता है ना, सोमी अली को जब हम साथ साथ की शूटिंग हो रही थी तो सोमी अली को जाके उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था कि मैंने मारा है, और अभी लॉरेंस बिश्नोई का नंबर खोज रही है वो, ये बताने के लिए कि सलमान खान ने ही मारा है। मुझे तो यही लगता है, नंबर खोज रही है वो। नंबर खोज बिल्कुल सलमान खान को बिल्कुल। और मैम सलीम खान कह रहे हैं कि मेरा बेटा मच्छर नहीं मार सकता है, तो एक हिरन या किसी को कैसे मार सकता है? मैम देखिए, सलीम खान तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कभी किसी चींटी और मकोड़े को, ये सब किसी को नहीं मारा है। मगर बकरा ईद में आप जो गाय काटते हैं, बकरी काटते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब फालतू की बातें हैं। सलीम खान को आप जानते हैं कौन है वो? वो बॉलीवुड में हिंदू क्या बोलते हैं, पंडितों जो होते थे ना, उनको बैड रोल देता था, उल्टा सीधा रोल देता था कि वही सबसे बड़ा आतंकवादी है, टेररिस्ट है इस देश के लिए, और मौलवियों को सबसे बड़ा देश का हितैषी बताता था। तो ये करता था सलीम खान, सलमा, ये सब कौन है आप जाके पता करिए मैम। उसके बाद में वो कोई दूध का धुला नहीं है सलीम खान ने जो ये कहा है कि मेरा बेटा किसी को नहीं मार सकता, ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तौहीन है, जो हाई कोर्ट उसको सजा दिया था 5 साल के लिए, और वो रहा कितना, 2 दिन। धमकियां उनको मिल रही है, आपको सही लग रही? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी भी काफी बड़ी हुई है। बिग बॉस के सेट पे भी जाने से सलमान खान डर रहे हैं, कह रहे कल जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। मैम देखिए, धमकी के लिए मैं तो समर्थन में हूँ, धमकी जो मिली है वो सही मिली है, सही मिली है। देखा जाए लॉरेंस बिश्नोई को भी मारने की धमकी मिल रही है। अब मैम देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, अगर उसको कोई मार देता है तो जेल प्रशासन पे तो सवाल उठेंगे। क्योंकि देखिए बात क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर, मुझे तो नहीं समझ में आता कि गैंगस्टर है वो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैम, वो एक LLB पास्ड आउट है, ठीक है, उसने बस अपने कॉलेज में गोली चलाई थी, ठीक है, और उसके बाद में वो जेल में है। और गैंगस्टर का टैग कैसे लगा मुझे तो ये नहीं पता। अभी जैसे बाबा सिद्दीकी का डेथ हुआ, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने बोला कि भाई इसका हम श्रेय लेते हैं, मगर ये जाके मौत लॉरेंस बिश्नोई ने तो नहीं किया, और लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक भी किसी को नहीं मारा, उनके बारे में कोई आरोप नहीं है ऐसा। तो गैंगस्टर कैसे? सलमान खान को जानती है मैम? अरे मेरा भाई है, मैं क्यों नहीं जानूंगी भाई? सलमान खान है, किंग है वो, क्यों मांगेगा माफी? जान से मारने की धमकी। माफी? अरे मारे माफी, जान से 36 मरेंगे, जब वो मरेगा वो पता नहीं कितने को मार के मरेगा। सलमान खान माफी मांगेंगे? माफी क्यों मांगेगा? किस बात की माफी मांगेगा सलमान खान? वो अरे उसका भाई है, उसका तो काले हिरन। अरे काला हिरन को मारा है, काला हिरन को क्या अभी मारा है? वो तो घूमने के लिए गए थे, वो 25-30 साल हो गए उसको, और वो सजा भी काट के आया है, मुकदमा भी चल रहा है। इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। ये बिश्नोई कौन होता है करने वाला? बिश्नोई पहले अपनी जान बचा ले, पहले खुद खुला होकर के आ जाए। वो उनको क्या होगा? बिश्नोई को क्या होगा? क्यों उसने दादा सिद्दीकी को मारा नहीं है? उसने वाले को क्यों मारा? बाबा सिद्दीकी को मारा नहीं है उसने? है उन्हें कौन सा अच्छा काम कर दिया बता? चूहा मार करके बिल में घुस गया वो। अब वो एक हीरो है, तो भाई वो सिक्योरिटी लेकर के चलेगा अपने साथ में, मेरी बहन। तो ये थोड़ी ना वो डर के मारे, उसके साथ तो पहले भी जो है आपने देखा बॉडीगार्ड हैगा, क्यों माफी मांगेगा भाई? सलमान खान को चलो उसने तो हिरन मारा, सिद्धू ने किसे मारा था जो उसे मारा? बताइए किसे मारा था? लगातार वो खालिस्तानी का सपोर्टर था, इसलिए मारा गया उसे, इसलिए मारा गया। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि अगर बिश्नोई समाज बोल रहा है कि वो हमारे अरे भाई रुक जाओ यार, अपने टाइम में बात करो। बिना पाकिस्तानी बोल रहा है, अरे नहीं सुन रहे हो, अच्छा से सुनो ना। पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इनको इतना क्या प्रेम है कि
पाकिस्तान बोल दिया तो ये उछलने लगते हैं पॉपकॉर्न की तरह। फालतू की बातें हो रही है। और सुनिए मैम, अगर देखिए क्या होता है ना कि इनके धर्म के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ बोले तो ये गला काट देंगे, और दूसरे का हिंदू धर्म का अगर कोई आस्था का बात है तो उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे क्यों माफी मांगिए। अरे भाई, उनके धर्म को, आस्था को चोट पहुंचा इसलिए मांगिए। गजब का बात कर रहे हैं। अरे कोर्ट कचहरी क्यों 5 साल की सजा? माफी मांगने में क्या तकलीफ? क्यों तकलीफ है? माफी मांगने में हत्या करने में क्या तकलीफ है? हत्या करने में क्या तकलीफ है? हत्या करने नॉर्मल लगता है। हत्या करवाओगे? माफी मांगने में हत्या करवाओगे? लोगों को दिन दहाड़े मारोगे? कोर्ट में क्या चला माफी क्यों मांगेगा? सलमान खान माफी मत मांगना बिल्कुल भी। अगर कोर्ट कहता है माफी मांग लो में अभी जब बहरेच में खाली एक झंडा हटा दिया उसके लिए उसका कत्ल कर दिया, ठीक है, यहाँ वहाँ पर नहीं है। और तो मस्जिद से पत्थर फेंकने किसने कहा था? मस्जिद से पत्थर फेंकने किसने बोला था? किसी के घर पे जाके तुम धार्मिक झंडा उतार रहे हो, ये अच्छी बात है तुम्हारी। हम जब अपने घर में बंदूक रखते हैं, लाइसेंस रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं कि कल को हमारे घर में कोई गुंडा आ जाए तो हम ये चीज इस्तेमाल कर ले। उसने भी इंसान को तो नहीं बोला, झंडा हटा दो तो क्या हत्या कर दी जाएगी? क्यों हटा रहे भाई? वो सही है। कानून में हटा रहे हो झंडा, क्यों हटा रहे हो झंडा? क्यों हटा रहे हो झंडा? क्यों हटा रहे हो? कानून व्यवस्था में विश्वास है? मेरी बात सुनो, जब हिरन है, हिरन कानूनी अपराध है, मारना नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो लोग घूमने के लिए गए थे, उन्हें पता नहीं था, उनके पास जो राइफल थी उन्होंने लगा दी। कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया जाता है तो वो सही है, मगर वो संविधान से नहीं, तालिबानी स्टाइल में मर्डर कर दिया जाता है वो ठीक है। मगर इनके धर्म पर हमारे हिंदू को डेली गाय काटते हैं इन लोग, समझे, डेली गाय काटते हैं, मगर उस पर नहीं बोलेंगे, वो सही है। और एक हिरन के लिए अरे चंदा नहीं खाते हैं, वो सब गलत बात है। यहाँ पर आके प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, इस देश में रहेंगे और यही के ताली में छेद करेंगे इन लोग, फालतू की बातें करेंगे बस, और कुछ नहीं। वही कटवा रहे, कटवा कौन रहा? पूछो इनसे। कोई नहीं कटवा रहा। ये जो कहते हैं बीफ का मतलब बफेलो काऊ होता है, बफेलो होता है, काऊ नहीं होता। इन लोग सबसे बड़ी बात है, इन लोग अनपढ़ हैं और कुछ पता नहीं है, अनपढ़ हैं और कुछ पता नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। जब लग रहा है भाई कि आपने गलती किया है और कभी आपके वजह से किसी का मृत्यु हो सकता है तो आप जाके माफी मांग लीजिए, क्या हो जाएगा इसमें? अभी जो छाती पीट रहे हैं यहाँ पर इन लोग बोल रहे हैं, देखा ना आपने कि हमारा झंडा हटा दिया इसलिए हमने गोली मार दिया, ये कर दिया। अरे भाई, आपके घर में तो पिस्तौल भी कहाँ से आ गया? हमारे घर में तो नहीं मिलता है। अब ये बता रहे हैं कि एक भी वीडियो दिखा दो, अगर यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, अगर पत्थर चलेगा तो सब भागेंगे या वीडियो बनाएंगे? अरे गजब का दोगलापन है। इस देश में खाएंगे इन लोग और इसी देश में छेद करेंगे। इन लोग का क्या है ना कि सरकारों ने कभी इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं किया, तभी यहाँ पे इस देश में इन लोग कुछ भी बकते हैं, समझे। हिंदू की आस्था नहीं है इन लोग के लिए, मतलब गाय डेली काटेंगे, जबकि आर्टिकल 48 में गाय को मारना गैर संवैधानिक है, नहीं कर सकते आप। मगर इन लोग अपने जीव के लिए कि काटना है हिंदू को, और काटते भी क्यों है जानते हैं मैम? ऐसा नहीं है कि वो बकरा नहीं काट सकते और कोई कुछ नहीं कर सकते। इन लोग को दिखाना है कि देखो काफिरो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हम एक दिन इस देश पे राज करेंगे गजवाए हिंद के दौर पे। अगर किसी को अगर इतना पूछ दे हिरन को, काला हिरन को, बिश्नोई समाज, तो वो जेल में रहना चाहिए ना, और बाहर क्यों है फिर? बाहर क्यों है? मैम वही तो मैं भी बोल रहा हूँ इतना देरी से कि आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल हो जाए या कहीं पे भी रेप हो रहा है, अगर मेरे पास में पैसा है तो कपिल सिब्बल जैसा नेता को आप लॉयर बना लीजिए, आप छूट जाएंगे। यही तो हो रहा है इस देश में। एनकाउंटर क्यों हो रहा है अभी? बाबा एनकाउंटर क्यों करवा रहे हैं? इसी चीज के लिए। नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल, कहानी खत्म। किस बात की माफी? धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, वो चाहते हैं कि उनके धार्मिक नहीं है मैम। सामने वाला बंदे को कोई धर्म नहीं है क्या? क्या धर्म है? जो भी धर्म होगा सामने वाला धर्म देगा। आप ही तो मैम बोल रहे सामने वाले की धार्मिक इच्छा क्या होगी? धार्मिक इच्छा नहीं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफ मांग ले। विश्नोई समाज उसको पूछते हैं, समझे। जैसे आप अल्लाह को अगर पूछते हैं ना, अगर मैं कुछ गलत टिप्पणी करूंगा तो आप मेरे खिलाफ केस करोगे ना, या गला काटोगे ना मेरा, जैसे कन्हैया लाल का काटा था। नहीं, कन्हैया लाल का जैसे काटा था वैसे ही काटेंगे। और दूसरी चीज, विश्नोई समाज जब कह रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, हमारी धार्मिक आस्था है, तो आप माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं यार? फिर वही बिश्नोई, और आप बिश्नोई समाज को आप इतना वो मान रहे, बिश्नोई कौन है?
लॉरेंस बिश्नोई कौन है आप? लॉरेंस बिश्नोई भाई, लॉरेंस बिश्नोई। कौन है? और लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ दिया ना, बिश्नोई समाज बोल रहा है आपसे माफी मांगने के चलो लिए। वो तो पूरा समाज बोल रहा, हाँ। लेकिन अकेले बंदी की वजह से वो माफी क्यों मांगेगा भाई? आप मेरे को बताओगे, हमारे हिंदुस्तान के कुछ नेवी के सैनिक कतर में फंस गए थे, किसी ने कौन लेके आया उनको? कौन लेके आया? हाँ, शाहरुख खान लेके आया। शाहरुख कहने पे आए, शाहरुख खान के कहने पे आए, केवल और केवल शाहरुख खान के कहने पे वहाँ से सैनिक छूट के आए, वरना पूरे हिंदुस्तान में भाई किसी ने कुछ नहीं दम नहीं लगाई। शाहरुख खान ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस करेक्ट। केवल शो की एक बात यही है मैम, इस आगे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैंने। शाहरुख खान क्या बोले? हाँ। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का मैम, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट एक्टर की काम बात करेगी, बिल्कुल मैम। मैम एक्टर मैम पूरे वर्ल्ड में फेमस है मैम, वो उसके ही कहने से मैम सब काम हुआ, उसी के। कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारी पब्लिक को ना पता हो। बस मैम मेरे को यही पता था और मैंने यही बता दिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शाहरुख खान ये आपने मदरसा में पढ़ा था या किसी में कहीं पे और पे पढ़ा था? भी देख लो, कुछ भी देख लो आप, यही सच है, यही सच है। कौन सी वेबसाइट पे देखा भाई? मैंने मैम मेरी खुद की वेबसाइट है ये। मेरे को लगता है मैम एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन लोगों को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, और जितने भी खान वाले जो हमारे बॉलीवुड में है ना, उन सबको ये बना देना चाहिए कटर से, और वहाँ के देश के विदेश मंत्री इन लोगों को बना देना चाहिए, क्योंकि वो लोग लेके आए हैं। देख रहे हैं क्या नॉलेज है, वाह, ताली बजा दो भाई एक बार।